नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ वस्ता से खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले डाल लेते आइए सुर्खियों पर एक नजर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएई, कतर और सऊदी अरब अब बीजिंग के बजाय वाशिंगटन की तरफ देख रहे हैं। उनकी सारी तवज्जो अब वाशिंगटन की तरफ है। इजरायली हुकूमत ने खूनरेज़ी की सारी हदें पार कर ली। इजरायली हुकूमत ने अपने हमले में गजा के जनरेटर पर भी हमला कर दिया ताकि जो बीमार लोग हैं, जो मरीज हैं, जो ज़ेर इलाज हैं, उनको इलाज न मिल सके और वो हलाक हो जाएं। दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क अमेरिका पर कितना कर्ज है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, 36 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका पर है। गजा की हिमायत में मुसलसल जंग लड़ रहे अंसारुल्लाह हौती की बड़ी कामयाबी। अमेरिका के वजीर दफा ने इतराफ़ किया है कि हम हूतियों को शिकस्त देने में, ख़त्म करने में नाकाम रहे हैं। सीरिया को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूरोपीय यूनियन ने तमाम सैंक्शन यानी तमाम पाबंदियां अब सीरिया से हटा ली हैं ताकि वहां तरक्याती काम हो सके। गजा से दिल को छू जाने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। जी हाँ, जिसमें एक बच्चा अपने बाप के पैर को पकड़े हुए है और वो इसलिए यानी सहारा दे रहा है क्योंकि बाप का पैर जो है वो इजरायली हमले में ज़ख्मी हो गया है। ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो नाज़रीन, ये थी खबरों की सुर्खियाँ। अब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आइए अमेरिका की उस खबर का जायजा ले लेते हैं कि जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अब सऊदी अरब हो, कतर हो या फिर यूएई हो, इन सब की तवज्जो अब बीजिंग यानी चीन की तरफ नहीं है बल्कि वाशिंगटन यानी अमेरिका की तरफ हो गई है। और ये सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि वो अभी 3 रोज़ा दौरे पर गए थे और उनसे बातचीत के बाद काफ़ी हालात जो हैं वो साजगार हो गए हैं। यानी जो तेज़ी से ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक चीन की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे, अब ऐसा नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरा बहुत कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा कि वो वहाँ से 1.5 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी के वायदों के साथ वापस आए हैं, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये अपनी एक कामयाबी बयान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के खित्ते के मजबूत और अमीर तरीन ममालिक में से हैं और ये दावा करते हैं कि वाशिंगटन ने इन ममालिक को अपने पेशरो जो बाइडन की इंतज़ामिया में छोड़ दिया था और इसलिए उन्होंने चीन का रुख किया है। लेकिन अब ट्रंप जो हैं उन्हें अपनी तरफ लाए हैं, लिहाजा ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और इससे ये भी पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा किस लिए और किस मकसद से हुआ था। साफ हो गया कि अमेरिका इस बात से डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मशरिक़ वस्ता की सारी तवज्जो चीन और रूस की तरफ हो जाए, इसलिए वो आए थे। और एक वजह ये थी क्योंकि चीन ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती भी कराई थी। ये भी एक खौफ था और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अगर ख़तरा कोई इस खित्ते के लिए है तो वो ईरान है, यानी फिर फूट डालने की कोशिश की थी। तो नाज़रीन, आइए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर इजराइल से है कि जहां इजरायली हुकूमत ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। अब इजराइल ने जनरेटरों को निशाना बनाया है। उन जनरेटरों को कि जो अस्पतालों में लगे हुए थे, जहाँ पे मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, उनको तहस नहस कर दिया, उन पे हमला कर दिया। ये उस वक्त किया जा रहा है कि जब पूरा यूरोप इस वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ है। हालांकि इजराइल ने यूरोप की मुखालफत को सिरे से खारिज कर दिया। पूरी मनमानी पे इजराइल उतरा हुआ है। ये तस्वीर सामने है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि इजरायली पाबंदियों की वजह से गाज़ा में कोई इमदाद तक़सीम नहीं की गई, जबकि कुछ इमदादी ट्रक वहां पहुंच चुके हैं। और कुछ का मतलब ये कि बिल्कुल ये आप समझ लीजिए कि 10 ट्रक
बमुश्किल तमाम। हालांकि वहां 500 ट्रकों की ज़रूरत है। नाजरीन, एक और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं और ख़बर अमेरिका से है। जी हाँ, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है, जो दुनिया में हुक्मरानी का दावा करता है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका भी कर्ज में डूबा हुआ है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका पर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये इतना बड़ा कर्ज है। सवाल ये है कि ये कर्ज किसने दिया, कैसे मिला? तो यहाँ पे आप देखें कि इतवार के रोज़ रियासत हाय मुत्तहदा की कांग्रेस की एक अहम कमेटी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स कट बिल की मंजूरी दे दी है, जो इस हफ्ते के आखिर में ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर किया जा सकता है। ये बिल ट्रंप की 2017 की टैक्स कटौतियों में तौसीह करता है और कौमी कर्ज में 5 ट्रिलियन डॉलर तक का इजाफा कर सकता है, जिससे जुमा को मूडीज की जानिब से अमरीकी क्रेडिट रेटिंग में हालिया की कमी के बाद खदशात बढ़ गए, जिसने मुल्क के बढ़ते हुए 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर तशवीश का इजहार किया है। तो यकीनन ये आप समझ सकते हैं, और ये उस वक्त है कि जब पूरी दुनिया में अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और यूक्रेन हो या इजराइल इनकी भरपूर मदद कर रहा है। नाज़रीन, एक और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका ताल्लुक यमन से है। जी हाँ, अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो अंसारुल्लाह अल हौती को नाकाम करने में, उनको शिकस्त देने में या ख़त्म करने में नाकाम रहे। यही वजह है कि अमेरिका को यमन से यानी हौतियों से बाकायदा समझौता करना पड़ा और वहाँ से उन्हें रेड सी छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि शुरू में आपने देखा होगा कि जो बाइडन हो या फिर ट्रंप, इन्होंने कड़ा मुकाबला करने की कोशिश की थी हूतियों से, कई हमले भी किए, लेकिन हूती डटे रहे। हूतियों ने हार नहीं मानी और आखिरकार जीत जो है वो हूतियों की हुई। यही वजह है कि पिछले दिनों जश्न का माहौल था, पूरे यमन में जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई और ये जश्न जीत का था। लेकिन इस समझौते के बाद भी अंसारुल्लाह अल हौती ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे कि जब तक गाजा से मुहासरा ख़त्म नहीं हो जाता है। इजराइल अपने आप को विड्रॉ करे और जंग को बंद करे, हमले को बंद करे और नाकाबंदी को ख़त्म करे और जो फ़िलिस्तीनियों का हक़ है वो उसे दे। गौरतलब बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हौतियों की जवामर्दी, हूतियों के हौसले को भी सलाम किया था और कहा था यकीनन हूती जो है वो जज्बे वाले लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं और वो लड़ना जानते हैं। एक और ख़बर की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका ताल्लुक सीरिया से है। जी हाँ, अब यूरोपीय यूनियन ने तमाम सेक्शन जो है शाम से हटा लिए, यानी सीरिया से हटा लिए हैं, और ये इसलिए ताकि सीरिया में नौ बादाबादकारी हो सके, वहाँ पुनर्निर्माण जिसको हिंदी में कहते हैं वो सीरिया में हो सके। और ये बशर अल असद हुकूमत के जाने के बाद जो अब नई हुकूमत बनी है अल-शुरा की क़यादत में, तो उसके तहत ये हुआ है। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने बाकायदा अल-शुरा की मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई थी, और उसके बाद अमेरिका ने भी तमाम सैंक्शन को हटाने की बात कही थी। हज़रात, इसके बाद एक और अहम ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि वो ख़बर नहीं बल्कि एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक ऐसा वीडियो जो गाज़ा से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ एक शख्स है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ है। वो शख्स इजरायली हमले में ज़ख्मी हो गया है, उसका पैर ज़ख्मी है और इस तरह से ज़ख्मी है, टूटा हुआ है कि वो चल नहीं सकता, लेकिन उसका छोटा सा बच्चा उस पैर को संभाले हुए है और वो शख्स जो है बमुश्किल तमाम अपना सफ़र तय कर रहा है। छोटा सा बच्चा, आप देखिए ज़रा से, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने है। तो ये गाज़ा की सूरत हाल है और इस पर यहाँ के लोग इस पर जो कमेंट कर रहे हैं वो बहुत अहम है। इस पर हिंदुस्तान के एक सामाजिक कारकुन हंस राज मीना ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ये जंग नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। और इस तरह के न जाने कितने वीडियोज़ गाज़ा से रोज़ जारी हो रहे हैं, लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि आप देखिए पूरी दुनिया में अवामी सतह पर प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग कह रहे हैं ये तो जुल्म की इंतहा है।
आप देखिए लंदन में 5 से 6 लाख लोग निकले, इसी तरीके से इटली में और दूसरी जगहों पे फ्रांस में कई जगहों पे बड़े बड़े पैमाने पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द अरब ममालिक में भी ये एहतजाज शुरू हो सकते हैं। तो नादरीन, ये ख़बरों की तफसील थी। बाकी ख़बरों और स्टोरियों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया, और अगर मुनासिब हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।